दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुफन। मैं हूं अमोक तिवारी एंड यू आर वाचिंग पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पिछले बाकी के 2 पार्ट्स में हम लोगों ने अबाउट रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर लाइक एग्जांपल 9, अगर कोई भी 2 नंबर का, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स का हम लोग सम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा। जैसे 9 एक रेशनल नंबर है, ठीक, इसी तरह 4 भी है, और इन दोनों का सम क्या आया, जो 13 है वो भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरह लाइक 5/6 ये एक रेशनल नंबर है, ठीक, प्लस 4/5 है, आंसर क्या आएगा हमारा 49/30। तो ये जो 49/30 है ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये जो 2 हमारे एट्रीब्यूट्स थे ये भी एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो है, हाँ दूसरी बात, इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कैसे, लाइक 3/4 माइनस 2/3, ये दोनों रेशनल नंबर है और इनको माइनस किया, आंसर क्या आया 1/12, ये जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब लाइक 1/5 माइनस 2/3 इक्वल टू 3 माइनस 10/15 इक्वल माइनस 7/15। ये देखिए, ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स थे ये रेशनल नंबर थे, इनको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया माइनस 7/15, जो कि एक रेशनल नंबर है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी 2 नंबर्स हो, लाइक 4 × 2, 4 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 8, तो जो 8 आंसर आया ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, डिवीज़न में भी यही होता है, लाइक 5/7 डिवाइडेड बाय 3/8, 5/7 डिवाइडेड बाय 3/8, तो डिवाइड किया, इक्वल में क्या हो जाएगा 5/7। अब ये रेसिप्रोकल होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 40/21, 40/21। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, रेशनल नंबर हैं, हमारा मेन आंसर आया 40/21, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह एक प्रॉपर्टी और होती है, एक नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो गाइस, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर, सपोज A एंड B, ठीक, सपोज ये 2 नंबर्स हैं। अब इन 2 नंबर्स का जब हम लोग एडिशन करेंगे, व्हाट एडिशन, तो A + B, सपोज A + B की वैल्यू x आ गई। तो इसी तरह अगर हम जब इन दोनों का रिवर्स कर देंगे, मीन्स B + A, तो भी आंसर क्या आएगा x। तो इट मीन्स डैट A + B इक्वल टू B + A। ठीक, तो ये हमारी थी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह सपोज इन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, लाइक यही दोनों टर्म्स हैं A एंड B। तो अगर A - B की वैल्यू सपोज x है, तो कभी भी B - A की वैल्यू कभी भी x नहीं आएगी। B - A डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A - B डज नॉट इक्वल टू B - A। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन में ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जो कि फॉलो नहीं करती है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देख लेते हैं उसको भी। मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, कोई भी नंबर, सपोज यही A एंड B, सपोज 2 नंबर्स A एंड B, तो
ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है सॉरी कि इफ़ a इंटू बी इक्वल एक्स देन ऑलवेज b इंटू ए विल ऑल्सो एक्स। मतलब कि a इंटू बी की वैल्यू a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेशन में। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। इसी तरह सपोज वन एग्जांपल लाइक माई 2/7 ओके 2/7 इंटू 5/9 देन द आंसर विल बी 10/63। और अगर इसी तरह सपोज 5/9 इंटू में 2/7 कर दे तो हमारी वैल्यू तब भी आएगी 10/63। तो मतलब कि क्या कि मल्टीप्लिकेशन और अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था। कम्युनिकेशन में और एडिशन में ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करती है। अब डिवाइड का भी देख लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए अब डिवीज़न भी देख लेते हैं। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में जो डिवीज़न होता है उसमें क्या है, सपोज ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू एक्स है, तो जो बी होगा इफ़ वी डिवाइड इफ़ वी कैलकुलेट बी डिवाइडेड बाय ए द आंसर विल नॉट इक्वल टू एक्स। अब इसका हम लोग एक रिएक्शन भी कर लेते हैं, ठीक, चेक कर लेते हैं इसको। तो सपोज 8/11 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक। 8/11 डिवाइडेड बाय 4/5 वैल्यू क्या आ गई इसकी 10/11 ओके। अब इसी तरह सपोज जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या 4/5 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे 8/11 को तो आंसर क्या आ जाएगा 11/10 और 10/11 इज़ नॉट इक्वल टू 11/10, ठीक है। तो ये डिवीज़न हो गया। मतलब कि क्या डिवीज़न में कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो किस में फॉलो करती है, फॉलो और डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन तो ये इसमें हो जाएगा डज नॉट फॉलो सब्ट्रैक्शन। फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन क्या इसमें फॉलो होती है ना, इस वजह से। फिर इसी तरह जो डिवीज़न होता है उसमें फॉलो नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो गाइज अब बात आती है किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज देयर आर 3 नंबर्स ए बी एंड सी, ठीक। ये 3 नंबर्स हैं। अब ये 3 नंबर्स में सपोज सबसे पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं, ओके। एडिशन तो इसी तरह जो एडिशन होता है उसमें अगर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी करेंगे तो उसकी वैल्यू सपोज एक्स आई है, तो अगर हम लोग बी प्लस ए प्लस सी करेंगे तो भी उसकी वैल्यू एक्स ही आएगी, या फिर सी प्लस ए प्लस बी करेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स। मतलब कि किसी 3 नंबर्स को किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो फिर क्या है वैल्यू सेम आएगी। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या होता है, लाइक ए की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 9, ओके। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग करते हैं तो 2 प्लस में सॉरी बेटा वाई रॉन्ग हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, कर दी। सपोज ए माइनस बी माइनस
माइनस ए, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस में 4 माइनस 9, तो क्या होगा 4 माइनस 9 इक्वल वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो इसी तरह अब इसकी वैल्यू आ गई -5, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 2 + 5 इक्वल 7। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 7। अब इसी तरह अगर हम लोग ये वाली फॉर्म चेक करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें ए की वैल्यू आ जाए तो इसमें b माइनस a माइनस सी हो जाएगा, ठीक। तो b की वैल्यू क्या है 4, देन 4 माइनस a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9, तो 2 माइनस 9 इक्वल -7, तो 4 माइनस -7, तो 4 + 7 हो जाएगा, 4 + 7 इक्वल 11। ये देखिए यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 7 आया, ये दोनों चेंज हो गए। अब इसी तरह दूसरा चेक कर लेते हैं, c माइनस a माइनस सी b। ओके, तो c 9 माइनस a की वैल्यू 2 माइनस 4। ओके, सो 9 माइनस -2, सो 9 + 2 इक्वल 11। ये देखिए इसमें ये दोनों वैल्यू सेम आई है, बट ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट आई है। इस वजह से सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब बात आती है अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो देखते हैं अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 4/5 और 4/3 एंड 6/5, ठीक। अब ये 3 नंबर्स है। अब सपोज एक सम है 4/5 इंटू ब्रैकेट में 4/3 प्लस 6/5। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4/5 का पहले हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके इसमें कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर कोई भी नंबर है और उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर से, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स पर करके ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 4/3, ये ब्रैकेट, ओके। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या 4/5 इंटू 6/5। ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू x आई है तो इसकी वैल्यू भी x आएगी। सॉरी ये नहीं, अगर इसकी वैल्यू जब इस पूरे की वैल्यू अगर x आएगी तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की भी पूरी वैल्यू x ही आएगी, ओके। इट मीन्स दैट x = x। अब इसी तरह ऐड में होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही फॉलो करती है और किसी चीज़ में फॉलो नहीं करती, मतलब कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है, ठीक है, एडिशन। अब एडिशन का देखते हैं। सपोज a इंटू b + c, ठीक। अब जैसे a इंटू b + c है, तो इसमें हम लोग ने अभी पढ़ा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, a इंटू b हो जाएगा, a इंटू b एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट इज a इंटू c। ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू सपोज x, तो इसकी वैल्यू भी x। इसी तरह मान लीजिए a इंटू में b माइनस c है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू b देन इंटू a माइनस हाँ, अब यहाँ पर a इंटू b माइनस में a इंटू c, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने रॉन्ग बताया था, इसमें मल्टीप्लिकेशन सिर्फ होता है और एडिशन कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई करना देखते हैं। तो अब इसी तरह की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और वो आइडेंटिटी है
एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये कहती है कि सपोज कोई भी नंबर है x, और अगर हम लोग x में 0 प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस x, मतलब कि x प्लस 0 की वैल्यू आएगी 0 प्लस x, और इन दोनों की वैल्यू आएगी x। मतलब कि कोई भी नंबर हो, अगर उसमें सपोज कोई भी नंबर हो 5/9, तो 5/9 में जब हम लोग 0 प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 5/9 की, और इसी तरह अगर 0 में हम लोग 5/9 प्लस करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 5/9 आएगी। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह एक चीज़ और, ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है इसमें अब मैं एडिशन को बताने जा रहा हूँ, जो कि अलग से है। सपोज a माइनस 0 है, ठीक है, तो a माइनस 0 की वैल्यू हमेशा a ही आएगी। ठीक है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसमें इस जो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी है वो ये नहीं कहती कि 0 में a माइनस करेंगे तो भी इसकी वैल्यू a आएगी ना, ये रॉन्ग है, सिर्फ ये राइट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद जो एक आता है आइडेंटिटी, वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो अब ये एडिटिव इनवर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, सपोज कोई भी नंबर है a, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना देना, और अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना। इसी तरह अब बनाएंगे कैसे, उसको चेक भी तो करना है। इसलिए सपोज अगर एक नंबर है a और a प्लस में हम लोग माइनस a, मतलब कि उसका निगेटिव प्लस कर देंगे तो उसकी वैल्यू का क्या आएगी, 0। ठीक, अब ये जो 0 है, अब हम लोग ये कहने का मतलब क्या, ये जो a है और माइनस a है, इन दोनों को प्लस करने में हमारी वैल्यू आ रही है 0। ठीक, इसका मतलब क्या कि जो a है या फिर सपोज जो माइनस a है वो एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक, मतलब कि जो माइनस a है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, a का। तो इसी तरह हम लोगों ने ये सिर्फ चेक किया है, मतलब कि कोई भी वैल्यू है अगर उसका हम लोग निगेटिव प्लस, अगर कोई दो वैल्यू है और उनका 0 आ रहा है आंसर ऐड करने में, तो वो दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि सपोज -3 में जब हम लोग 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक, तो ये -3 का एडिटिव इनवर्स है। ओके, अब एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है यहाँ ना ही निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। आपने साइंस में पढ़ा है कि 3 तरह के होते हैं, कोई भी चीज़ हो वो उसमें हमेशा 3 तरह के चार्जेस होते हैं, या तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो निगेटिव चार्ज होगा, और एक होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो बस वही साइंस वाला इधर भी है, जो न्यूट्रल है वो है 0, पॉजिटिव चार्ज वाला प्लस है और निगेटिव चार्ज वाला माइनस है। ठीक, तो 0 का एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज 0, मतलब जो 0 का एडिटिव इनवर्स है वो 0 ही होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी तरह एक और होता है जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ने जा रहे थे, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी, अब इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, कोई भी नंबर है अगर हम उसमें 0 प्लस करेंगे तो फिर वही आंसर आएगा, या फिर 0 में वो नंबर प्लस करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई भी नंबर है अगर हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x आएगा, अगर 1 में हम लोग x मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर x आएगा। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सपोज 4/9 × 1 इज इक्वल टू 1 × 4/9 and the answer of these both the equation is 4/9। वही बात आ गई कि नहीं। ठीक, हमने पहले x यानी 4/9 में 1 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 4/9। इसी तरह 1 इंटू में 4/x किया तो फिर उसकी भी वैल्यू क्या आ गई 4/9। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इन्वर्स अब क्या होता है उसको भी आइए पढ़ लेते हैं। तो गाइस, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसमें क्या होता है इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये कहता है, सपोज कोई भी नंबर है x, अगर x है और y है, अगर हमने उन दोनों का मल्टीप्लाई किया है और आंसर हमारा 1 आया तो x और y एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक, इसी तरह सपोज 1 एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक तो लाइक 11/15। ठीक, 11/15 × 15/11। तो ये देखिए क्या है, अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो मतलब कि 11/15 था और जो 15/11 था, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक बात और आती है जिसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे -1 × -1 हम लोग करते तो वैल्यू उसकी 1 आती है, और +1 × +1 करते हैं तो भी वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है ये जो -1 है और ये जो +1 है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने ही रेसिप्रोकल हैं। ठीक, ये दोनों खुद ही के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 15/11 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 11/15 होता है कि नहीं। उसी तरह +1 का रेसिप्रोकल होता है -1। ठीक है, मीन्स नेगेटिव इन्वर्स, -1। अब इसमें एक बात और आती है 0 की। ठीक है, तो कोई भी नंबर है अगर हम लोग उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। ठीक है, या फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए जो 0 होता है वो ना ही उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक, ना ही कोई उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और ना ही इसका कोई रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो ये था हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ओके, so guys, thank you for watching my video. This is part 3. In next video means part 4, we will learn that how to use all these properties for simplification, and don't forget to like, share and subscribe my channel. So thank you, bye bye.